उत्तराखंड के तमाम ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जहां पर सीजनल के दौरान काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। ऐसे में एक फ़ैसला लिया है और जिसकी चर्चा इस वक्त ज़्यादा ज़ोरों पर है कि जो मसूरी क्षेत्र है वहां पर आने वाले पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल जी उनसे जानते हैं। सर, जो ये फैसला लिया गया है, काफ़ी चीज़ें देखने को आ रही हैं कि मसूरी में जो पर्यटक आएंगे उनको आने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए आने से पहले रजिस्ट्रेशन करना बाध्यता या उनकी जो वो जिम्मेदारी है, इस चीज़ को थोड़ा हट के भी सोचने की ज़रूरत है। इसमें उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक अभी नया पोर्टल हम लोग अभी लॉन्च करेंगे, जिसमें जितने भी टूरिस्ट हैं वो अपना जब आएंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन इसमें एक सुविधा ये भी है, जितने भी होटल्स हैं हमारे वहाँ पे, जितने होम स्टेज हैं, एयरबीएनबीज हमारे जो चल रहे हैं, उनको भी ये सुविधा हमने दी है कि बहुत सारे जितने देखे टूरिस्ट अगर आते हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं होटल्स में। तो होटल्स के पास उनकी जानकारी होती है कि उनके वहाँ कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो एक लिंक हम लोगों ने उनको भी दिया है होटल वालों को कि वो अपने जितने भी टूरिस्ट उनके होटल में आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन वो भी कर सकते हैं। ठीक, इसको एक हिसाब से देखोगे तो रियल टाइम जो डाटा है हमारे पास उपलब्ध रहेगा। इसमें होटल एसोसिएशन के साथ हमारी बात हुई है और पॉजिटिव चर्चा हुई है और उन लोगों ने सहमति भी दी है। और जितने हमारे आपके होम स्टे चला रहे हैं, एयरबीएनबी चला रहे हैं, सबके साथ हमारी बात भी हो चुकी है। तो फ्यूचर में क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट तो करना ही है हम लोग को, तो ये रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोल रहे हैं कि एक रियल टाइम डाटा के रूप में जो हमारे पास उपलब्ध रहेगा, उसमें हम लोग कार्रवाई आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और इसमें दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात हो गई है। हम लोगों ने पूरा असेसमेंट ये कर लिया है कि आपके मसूरी में का पॉपुलेशन क्या है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ का क्या रहता है, और पार्किंग्स की सुविधाएं कहाँ कहाँ पे हैं, किस टाइम में, सीजन टाइम में, यात्रा टाइम में कितनी गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं यात्रा रूट के लिए। और फ्यूचर के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए कि उनको वाकई में ये पता चले कि मसूरी में जितने होटल्स हैं या जितने भी होम स्टेज वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से क्या टूरिस्ट पहुंच चुके हैं या नहीं है। सब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी होटल में 100 रूम है, अगर उसमें 75 कमरे बुक हो चुके हैं तो उसकी सूचना भी उनके पास उपलब्ध रहेगी कि अभी 25% किसी होटल में जगह है, तो उसी आधार पर वो लोग अपना ट्रैफिक का मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या केवल मसूरी के लिए है या प्रदेश के और जो पर्यटन क्षेत्र हैं, चाहे वो नैनीताल हो, रामनगर हो, या और भी ऐसे पर्यटन क्षेत्र जहाँ पर हमेशा ही भीड़ देखने को मिलती है, उनके लिए भी ये नहीं, उसमें रहेगा? देखिए अब नैनीताल का मैटर थोड़ा सा अलग है। उसको आप जोड़ेंगे तो थोड़ा सा कैची धाम के परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आज की डेट में कैची धाम में जा रहे हैं वो नैनीताल के माध्यम से भी जा रहे हैं और भीमताल के भी माध्यम से भी जा रहे हैं। तो उस पर हम लोगों ने अब उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कि श्रद्धालु अपना वही श्रद्धालु जाएं जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए भी अपना होमवर्क हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो कैची धाम की जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना एक असेसमेंट करना शुरू कर दिया है। और जो ANPR कैमरे की जो हम लोग बात करते हैं उसको इंस्टॉल कर दिया है। मंदिर परिसर में हेड काउंट करने के लिए कैमरा इंस्टॉल कर दिया है, जो कि वो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी रहेगी और वो लगभग आप ही मान के चलो कि 6-7 महीने के अंदर हमें आइडिया आ पाएगा कि उसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी आपकी कैची धाम की कितनी है। तो उस हिसाब से हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही उसको रेगुलेट करेंगे। और जहाँ नैनीताल और मसूरी जो देखिए टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखेंगे और यहाँ के बिज़नेस के हिसाब से देखेंगे, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो इनको थोड़ा दूसरे ढंग से देखने की ज़रूरत है। मेरा कहने का आशय ये है कि बिज़नेस भी अफेक्ट ना हो किसी का और लोगों को भी बिना रुकावट के जाने का अवसर मिले। तो इस पर देखो दो चीज़ें हैं, जब आप चाहे नैनीताल का देखें या मसूरी का, वीकेंड्स में थोड़ी सी भीड़ रहती है, साल भर तो जाम नहीं रहता वहाँ पे,
इवन मसूरी में भी देख लीजिए आप, आज की डेट में आप आराम से आप जा सकते हैं। यात्रा रूट में जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं वो आराम से जा रही हैं। केवल 2 महीने का है आपका, जब गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं उस समय थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन वर्ष में साल भर में देखेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी चीज़ को सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए और ये व्यवस्था हम लोग लागू कर रहे हैं, और सहमति से व्यापार मंडल से हम लोगों ने बात की है, टैक्सी यूनियन वालों से हमने बात की है, और होटेलियर से बात की है। मतलब जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने के बाद ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, पर्यटक कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? आप देखिए, ऑनलाइन एक पोर्टल हम लोगों ने जो बनाया है उसमें आप देखेंगे तो उसका मैं वो दे दूंगा, अभी लिंक भी आपको उसको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो ये आपको भी उपलब्ध रहेगा, सबको उपलब्ध रहेगा, तो उस माध्यम से होटेलियर्स भी कर सकते हैं और जो लोग आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मसूरी को लेकर के जो पर्यटन विभाग का प्लान है वो फिलहाल अब धरातल पर उतर चुका है। एक पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से यहाँ आने वाले तमाम पर्यटक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें उनका भी फायदा है। फिलहाल इस सुविधा को आज से जारी कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।